ये है विक्टर जो बचपन से ही देख नहीं सकता, लेकिन उसकी सूंघने की क्षमता बहुत ही तेज थी। वो किसी भी गाड़ी को महसूस करके बता देता था कि ये किस कंपनी की गाड़ी है। विक्टर का एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम मार्को था। वो उसे सगे भाई से भी बढ़कर मानता था। मार्को का कहना था जो फैमिली के खिलाफ जाएगा उसे वो मिटा देगा। एक दिन विक्टर और उसका दोस्त वसीम बॉक्सिंग मैच देखने आए थे। वसीम ने कहा, देख वहाँ फाइट चल रही है, वो सूंघने से नहीं पता चलेगा, मैं ही तुझे बताऊंगा। अगर पुलिस वालों ने यहाँ रेड मारी तो मैं ही तुझे यहाँ से बचाऊंगा। मैच देखकर दोनों जा ही रहे थे, तभी वसीम के भाई तारिक का कॉल आ गया। तारिक ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुन वसीम, वो बहुत ही अच्छा बिजनेस है भाई। ऐसी किसी बिजनेस की जरूरत नहीं है हमें जहाँ पर मेरा लाइसेंस लगाकर गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स सप्लाई किया जाए। अगर खुदा का खौफ है तो ऐसा मत करो। और तू जो बेटिंग गेम और बैटिंग ऐप में पैसे लगाता है जैसे वो जायज है। भाई आप कुछ भी बोलो, लेकिन मैं हाँ नहीं बोलूंगा। और गुस्से में फोन काट दिया। दोनों इसी मुद्दे पर बात करते हुए जा रहे थे, तभी अचानक से कुछ लोग आए और वसीम को पीछे खींच ले गए। लेकिन विक्टर तो अभी भी बड़बड़ा रहा था। गाड़ी पर टकराने से विक्टर ने महसूस कर लिया था कि ये कौन सी कंपनी की गाड़ी है। विक्टर तुरंत ही वसीम की तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक उन लोगों ने वसीम को मार दिया था। पुलिस के पूछने पर विक्टर ने बताया, सर उनमें से एक ने सर्जो पर्गो का परफ्यूम लगाया हुआ था। वो लोग बिना किसी हिचकिचाहट के हमारे करीब आए, जैसे कि मर्डर करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और फाइनली जिस गाड़ी में वो लोग आए थे वो डिफेंडर थी। विक्टर तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वो डिफेंडर ही थी? सर क्योंकि मैंने उसे खुद अपने हाथ से छूकर महसूस किया था। सर मुझे नहीं लगता इस अंधे से पूछताछ करके हमें कुछ हासिल होने वाला है। बिल्कुल गलत। ही इज ब्रिलियंट। तुमने वो फैक्ट्री देखी, शहर की एक बड़ी हस्ती जॉर्ज जेरोम की है। अगर वो 100 आदमियों को जिंदा भी जला देना, फिर भी उनके मर्जी के बिना कोई नहीं जान सकता। पुलिस वाले पूछताछ करने के लिए तारिक के घर आ गए। तारिक ने बताया, वसीम मेरे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर था, गलत लोगों के साथ उठता बैठता था, बेटिंग ऐप और बेटिंग गेम में बहुत पैसे लगाता था। वैसे तुम और तुम्हारा भाई दोनों बिजनेस पार्टनर थे ना? वैसे क्या बिजनेस करते थे? आपका मकसद साफ जाहिर हो रहा है। मेरे भाई की हत्या के इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक रत्ती भर भी जानकारी नहीं निकाल पाए। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि हमें कुछ पता नहीं चला? आज वसीम का 40वां था, जहाँ पर विक्टर भी आया था। तभी वही गाड़ी वहाँ आकर रुकी। गाड़ी रुकने से विक्टर को तुरंत एहसास हुआ कि ये वही डिफेंडर गाड़ी है। वही डिफेंडर गाड़ी है। इसके फुटस्टेप भी सेम उन्हीं के तरह थे। दरअसल इसका नाम रसल था। ये और तारिक दोनों मिलकर ड्रग्स का सप्लाई करते थे। रसल के अंदर आते ही विक्टर को एहसास हुआ कि इसने वही परफ्यूम लगाया हुआ है जो उन लोगों ने भी लगाया हुआ था। विक्टर को सब समझ आ गया था कि ये और तारिक दोनों मिले हुए हैं, इसलिए वो तुरंत ही बाहर की तरफ भागा। गाड़ी को टच करने से उसे कंफर्म भी हो गया कि ये वही लोग हैं। इधर रसल को भी विक्टर पर डाउट हो गया था कि ये कुछ करेगा। विक्टर ने तुरंत ही अपनी गर्लफ्रेंड ईशा के पास कॉल लगाया और कहा, मुझे तुमसे अभी मिलना है। ठीक है, पर तुम हो कहाँ? मैं वसीम के 40वें में आया था, तुम यहीं आकर मुझसे मिलो। पर तभी किसी ने विक्टर को गाड़ी से ठोक दिया और डिग्गी में भरकर एक केमिकल लैब में ले आए। विक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ है। रसल ने कहा, जब तेरा दोस्त वसीम मेरे बिजनेस में रोड़े अटकाने लगा, तब उसके भाई यानी मेरे पार्टनर तारिक ने कॉल लगाकर कहा, सुन रसल, पैसों की बारिश हो रही है, लेकिन उसे बीनने का शौक नहीं है। वेसल खत्म कर दे उसे, उसका खानदान उसके लिए दुआ मांगेगा। वसीम का आखिरी लफ्ज था कि तारिक को कैसे बचाए। इतना ज्यादा प्यार करता था वो अपने भाई से। देवराज ने कहा, अच्छी तरह से महसूस कर सकता है, वो भी बिना टच किए। अंधा समझ कर जाने दिया, तुझे इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया? मेरे परफ्यूम से तो नहीं? मौत की बू आती है क्या? ड्रग्स का बिजनेस करता है, तुझे मैं बर्बाद कर दूंगा। और तेरी ये बदबू किसी सड़े हुए मुर्दे की तरह है जिस पर हजारों कीड़े रेंग रहे हो। इतना सुनते ही रसल ने विक्टर को पकड़ा और ले जाकर कांच में भरे तेजाब में डुबाकर मार दिया। फिर हम टोनी को देखते हैं, जो जॉर्ज का बिजनेस पार्टनर था और रसल का फादर भी। नीचे आकर टोनी ने कहा, उस अंधे ने हमें ढूंढ निकाला, ये कोई मजाक नहीं है। बेटा, ताकत से सब कुछ नहीं होता, कभी कभी दिमाग से भी काम लेना चाहिए। डैड, हमने उसे तेजाब से जला दिया है। जिसने उसे पैदा किया है वो भी उसे नहीं पहचान पाएंगे। अगले दिन सफाई कर्मचारियों को विक्टर की जली हुई बॉडी तालाब के किनारे मिली। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को बुलाया। डॉक्टर ने जब बॉडी की तहकीकात की तो पता चला ये किसी मेल की बॉडी है। उम्र 20 से 25 साल रही होगी। कपड़े और चेन पूरी तरह से झुलसे हुए हैं। वैसे कौन सा एसिड यूज हुआ होगा? डॉक्टर ने बताया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी में मिलाने से बनता है। पुलिस वालों ने पूछताछ करने के लिए ईशा को बुलाया। ईशा ने बताया, उस दिन 10 बजे विक्टर का कॉल आया था, वो मुझसे मिलना चाहता था। उसके बाद उससे कांटेक्ट नहीं हुआ और न ही वो अपने घर गया। वो बचपन से ही नहीं देख सकता। वैसे तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? सर 3 साल से। विक्टर एक परफ्यूमर था एंड वेरी स्मार्ट। उसे कहीं भी जाना होता था तो वो अकेले चला जाता था, लेकिन एक बात है, वो मुझे सब बताता था। पर आज जब वो नहीं है तो ऐसा महसूस होता है कि वो मेरे पास ही है। सर विक्टर अंधा था, इसका मतलब सही पकड़े वो विक्टर की ही बॉडी है। रात में उसी पुलिस वाले के पास कॉल आता है, सर वो विक्टर की ही बॉडी है। ये सुनते ही सारे बड़े ऑफिसर एक मीटिंग बैठाते हैं। एक ने कहा, सर विक्टर का डीएनए जॉर्ज से मैच हो रहा है। जॉर्ज जैसे खतरनाक आदमी से सब लोग डरते हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक खुखार पेट बुल भी है, जॉर्ज का सौतेला भाई मार्को। जॉर्ज अपने बिजनेस को अहमियत देता है और मार्को अपनी फैमिली को, लेकिन उसके अच्छे व्यवहार के कारण जॉर्ज ने उसे इटली भेज दिया। फिर हम विक्टर के फैमिली को देखते हैं। उसके गॉडफादर ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, सोने का धंधा बेईमानी और धोखाधड़ी का दूसरा नाम है। वैसे वो जॉर्ज कहाँ है जो सबका बॉस बना घूमता है? तभी उसके भाई ने आकर कहा, भैया सभी लोग आ गए हैं, अंतिम संस्कार की तैयारी करें। कैसी तैयारी? सबके सामने मांस के टुकड़े